मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। मध्य प्रदेश असम्बली इलेक्शन की रिपोर्टिंग के लिए मैं अभी भोपाल आया हुआ हूं, लेकिन फ़लस्तीन इजराइल के दरमियान जारी जंग पर मेरी नज़र लगातार बनी हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हमास और इजराइल के दरमियान एक माहिदा तय पाया है, और ये माहिदा है 100 कैदियों की रिहाई का। अल-अरबिया ने यह खबर दी है और इजराइल की मीडिया और हमास के ज़राए से इस खबर की तस्दीक भी हुई है कि हमास ने इजराइल की 100 खवातीन कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है, माहिदा तय पाया गया है। और इसके बदले में इजराइल को तमाम फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करना पड़ेगा। इजराइल ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मर्दों को, फ़लस्तीनी रहनुमाओं को, उसके अलावा फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों को कैद कर रखा है, अपनी जेलों में बंद कर रखा है। और हमास ने 7 अक्टूबर को जब 240 से ज़्यादा इजराइलियों को कैदी बनाया था, तो हमास ने यही शर्त रखी थी, जब तक हमारे तमाम फ़लस्तीनियों को इजराइल की जेलों से आज़ाद नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम किसी भी इजरायली कैदी को रिहा नहीं करेंगे। हालांकि इंसानियत की बुनियाद पर 4 खवातीन को अब तक हमास ने रिलीज कर दिया। बदले में इजराइल का ये दबाव बढ़ता जा रहा था कि हम तुमसे कोई डील नहीं करेंगे, कोई मुआहदा नहीं करेंगे, बल्कि इजराइल ने गज़ा पट्टी पर लगातार बमबारी की, पूरे गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, 11,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया। लेकिन हमास ने बार बार यही कहा कि हम तुम्हारे हर जुल्म का मुकाबला करेंगे, और जब तक तुम हमारे कैदियों को रिहा नहीं करोगे, हम तुम्हारे कैदियों को रिहा नहीं करने वाले हैं, चाहे तुम जितना कुछ कर लो। दूसरी तरफ खुद इजराइल की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था, दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था इजरायली शहरियों के जरिए कि वो कैदियों को रिहा कराए, इजराइल की हमास की बात माने। और अब इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को झुकना पड़ा है, बात माननी पड़ी है, और कतर की कोशिशों से, कतर की सालिसी में यह मुज़ाकरा तय पाया है, यह मुआहदा तय पाया है कि हमास इजराइल की 100 खवातीन कैदियों को रिहा करेगा, और बदले में तमाम खवातीन कैदियों को रिहा करना पड़ेगा इजराइल को, जो इजराइल की जेलों में बंद है। तो एक बड़ी खबर आई है, और कहीं ना कहीं इसको आप इस नज़र से देख सकते हैं कि जो इजराइल अभी तक झुकने को तैयार नहीं था, जिस इजराइल ने अपने कैदियों की रिहाई के लिए, अपने शहरियों को आज़ाद कराने के लिए और हमास से किसी तरह की डील न करने के लिए पूरे गज़ा पट्टी पर बमबारी की, आवाम का कत्ल किया, उस इजराइल को अब हमास के सामने झुकना पड़ा है। और खवातीन के बदले ही खवातीन का तबादला किया जाएगा, उधर से 100 खवातीन कैदियों को रिहा किया जाएगा हमास की तरफ से, तो बदले में इजराइल को तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा करना पड़ेगा। इसके अलावा बमबारी भी गज़ा पट्टी पर इजराइल की अभी तक लगातार जारी है। खबर आई थी कि 4 घंटे के लिए बमबारी नहीं होगी, जंगबंदी होगी, बकिया 20 घंटे जंगबंदी रहेगी। लेकिन उस 4 घंटे की जंगबंदी का कुछ फायदा नहीं होता है। कल रात भी अशफा अस्पताल पर इजराइल ने बमबारी की है, वहां की बिजली खत्म कर दी है, और कई सारे जर्नलिस्ट की ये फुटेज और वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है कि उन पर हमला किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद, जंग रुक जाने के बावजूद हमारी फौज गज़ा पट्टी में रहेगी। दूसरी तरफ हमास ने कहा है कि तुम हमारे शहर में रहो, लेकिन हम तुमको चैन से नहीं रहने देंगे, और तुम्हारे फौजियों का हम एक एक करके कत्ल करेंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमास की तरफ से इजराइल पर तिल अबीब पर रॉकेट दागने का, रॉकेट लॉन्च करने का सिलसिला भी जारी है। तिल अबीब और इजराइल के दूसरे शहरों से ऐसी कई सारी वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा रहा है कि सायरन की आवाज़ बज रही है, और वो लोग शेल्टर हाउस में जाकर पनाह ले रहे हैं, छुप रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब में गज़ा की सूरत हाल पर इजलास भी शुरू हो गया है, उस पर तफसीली वीडियो हम आपसे आगे शेयर करेंगे अगले प्रोग्राम में। फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश असम्बली इलेक्शन की रिपोर्टिंग भी हमारी लगातार जारी है। तो अब देखिए मध्य प्रदेश की सूरत हाल को समझिए कि यहाँ की पॉलिटिकल सूरत हाल क्या है, लोगों के मन में क्या है, किसकी सरकार बनेगी। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हमारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। कुछ कम अपडेट मिलेगी, पहले की तरह तो नहीं, क्योंकि हम सफ़र में हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम वक्त निकाल करके आपके दरमियान मौजूद रहें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।